नमस्कार, मैं हूं सूर्यकांत द्विवेदी और आप सभी को हरियाली तीज तीजोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने एक कहानी तो सुनी होगी और सती का प्रसंग भी सुना होगा कि किस तरह सती हो गई थी और उसके बाद पार्वती जी के रूप में उनका अवतरण हुआ और पार्वती जी को भगवान शंकर जी को वरण करने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ा, बहुत तप करना पड़ा, बहुत साधना करनी पड़ी। पार्वती जी कहती हैं कि जिस तरह मुझे अपने पति का वरण करने के लिए नाना दुखों का सामना करना पड़ा, तप करना पड़ा, साधना करनी पड़ी, उस तरह किसी सौभाग्यवती स्त्री को इस प्रकार का तप और साधना ना करनी पड़े, इसलिए कहा गया एको पतिव्रता एको पत्नीव्रता। पति और पत्नी के संबंधों पर सौभाग्य के प्रतीक पर्व के रूप में तीजोत्सव आता है। यह पर्व माता भगवती पार्वती जी को समर्पित है। तीजोत्सव पर बायना निकलता है, माता रानी का श्रृंगार का सम्मान होता है और देवी भगवती से कामना की जाती है कि हमारा सौभाग्य अखंड रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। इसलिए भगवान शंकर हर सौभाग्यवती स्त्री को आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा सौभाग्य अखंड रहेगा, माता भगवती की तरह गुणवान रहेगा। और वो परिवार श्रेष्ठ माना गया है, सर्वश्रेष्ठ माना गया है जिस परिवार में आस्था और विश्वास का संगम होता है, श्रद्धा और विश्वास का संगम होता है। श्रद्धा क्या है? पत्नी। विश्वास क्या है? भगवान शंकर यानी पति। तो भगवान शिव के रूप में पति अपने परिवार का कल्याण करते रहें और देवी भगवती के रूप में पत्नी कदम कदम पर अपने परिवार का पालन पोषण करती रहें, सुख शांति और समृद्धि प्रदान करती रहें। और इसके लिए ये तीजोत्सव का त्योहार आता है। आप कहेंगे कि ये तीजोत्सव का ये तो एक पौराणिक कथा हो गई। अगर एक परंपरा की बात करें तो सबसे पहला सिंधारा जो गया था वो पार्वती जी का गया था। हिमाचल की पुत्री थी, शैलवान की पुत्री हैं माता पार्वती और उनका सिंधारा गया था। इसीलिए सिंधारे की परंपरा भी बढ़ी। कभी आपने तीजोत्सव पे ये सोचा कि हरी चूड़ियां क्यों पहनी जाती हैं? हरा रंग भगवान शंकर जी को बहुत प्रिय है। हरा रंग बुद्ध का भी प्रतीक है और बुद्ध समृद्धि का भी प्रतीक है। तो हरे रंग की चूड़ियां पहनने का उद्देश्य सुख शांति और समृद्धि होता है, भगवान शंकर जी को प्रिय होता है। तो ऐसी कन्याएं जिनका विवाह नहीं होता वो भी तीज का व्रत करती हैं, तीजोत्सव करती हैं, मेहंदी लगाती हैं, हरी मेहंदी होती है, हरी चूड़ियां होती हैं, सब कुछ हरा हरा होता है। और सावन में चूंकि सब कुछ हरा ही हरा होता है, प्रकृति भी श्रृंगार करती है, इसलिए ये हरे रंग की परंपरा ये तीजोत्सव पर समर्पित है। यूं लाल रंग भी होता है तो लाल सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए श्रेष्ठ माना गया है। वहीं हरा रंग जो है वो कुंवारी कन्याओं के लिए श्रेष्ठ माना गया है। भगवान शंकर जी जैसा उनको वर प्राप्त हो, विष्णु जी जैसा वर प्राप्त हो, इसीलिए ये तीजोत्सव होता है। तीजोत्सव की हम कुछ उपाय भी आपको बता देते हैं कि आप भी बायना निकालें। बायना आप अपनी घर की परंपरा के अनुसार निकालते होंगे, लेकिन यदि उसमें आप जो भी आप चूड़ी रखते हो अगर उसमें हरी चूड़ियाँ भी अवश्य रख दें। और हरी चूड़ियाँ कितनी होनी चाहिए? कम से कम 8 या 16 चूड़ियाँ आप रख देते हैं तो वो बहुत श्रेष्ठ बायना माना जाता है। दूसरी चीज़
उसमें आप अनार रख दीजिए, अनार अवश्य रखिए। अनार देवी को बहुत प्रिय है, चाहे पार्वती जी हों चाहे लक्ष्मी जी हों, कोई भी हों, उनको प्रिय है। तो इसलिए अनार रखिए और हरी चूड़ियाँ रखिए, और यथासंभव अगर चाहें तो आप ओम गौरीपते नमः, ओम गौरीपते नमः इस मंत्र की आप रुद्राक्ष से एक माला कर लीजिए। आपको तीजोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, नमस्कार, प्रणाम।